Krishna Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hari Bol. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. बोलिए Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Jai Radha Shyam Sundar Radha Shyam Sundar Radha
सुंदर परिणाम संकीर्तन की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। निताई गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल। हरे कृष्ण हरे कृष्ण। सभी का बहुत बहुत स्वागत है साप्ताहिक कार्यक्रम में। तो आज का जो श्लोक है दूसरा स्कंद चौथा अध्याय और 18वां श्लोक। कृपया मेरे पीछे दोहराने का प्रयास कीजिए। किरात हुनांद्र पुलिंद पुलकश आवीर शुंभ यवनाख सादय येन्यैच पापा यद पाश्रयार्षयाः शुभ्यन्ति तस्मै प्रभविष्णवे नमः। किरात हुनांद्र पुलिंद पुलकश आवीर शुंभ यवनाख सादय येन्यैच पापा यद पाश्रयार्षयाः शुध्यन्ति तस्मै प्रभविष्णवे नमः। किरात हुनांद्र पुलिंद पुलकश आवीर शुंभ यवनाख सादय येन्यैच पापा पद पाश्रयार्षयाः शुभ्यन्ति तस्मै प्रभविष्णवे नमः। प्रभु जी किरात हुनांद्र पुलिंद पुलकश आवीर शुंभ यवनाख सादय येनैच पापा पदश्रयार्षया शुध्यन्ति तस्मै प्रभविष्णवे नमः। माता जी किरात हुनांद्र पुलिंद पुलकश आवीर शुंभ यवनाख सादय येनैच पापा यद पाश्रयार्षयाः शुध्यन्ति तस्मै प्रभविष्णवे नमः। किरात हुनांद्र पुलिंद पुलकश आवीर शुंभ यवनाख सादय येनैच पापा यद पाश्रयार्षयाः शुध्यन्ति तस्मै प्रभविष्णवे नमः। ठीक है, शब्दार्थ। किरात प्राचीन भारत का एक प्रांत। हुन जर्मनी तथा रूस का एक अंग। आंध्र
दक्षिण भारत का प्रांत, पुलिंद ग्रीक, पुलकशः अन्य प्रांत, आभीर प्राचीन सिंध का एक भाग, शुंभः अन्य प्रांत, यवनः तुर्क, खस आदया मंगोल का प्रांत, ये वे भी, अन्य च भी, पापा पाप में प्रवृत्त रहने वाली, यत जिसका, अपाश्रय आश्रय भगवत भक्तों की शरण ग्रहण करके शुद्ध्यंती तुरंत शुद्ध हो जाते हैं। तस्मै उस प्रभु विष्णवे शक्तिमान विष्णु को नमः मेरा सादर नमस्कार। किरात, हुन, आंध्र, पुलिंद, पुलकश, आभीर, शुंभ, यवन, खस आदि जातियों के सदस्य तथा अन्य लोग जो पाप कर्मों में लिप्त रहते हुए परम शक्तिशाली भगवान के भक्तों की शरण ग्रहण करके शुद्ध हो सकते हैं, मैं उन भगवान को सादर नमस्कार करता हूँ। इसका तात्पर्य थोड़ा सा लंबा है, तो जैसे से तात्पर्य पढ़ेंगे वैसे वैसे उसके ऊपर थोड़ा सा हम चर्चा करेंगे। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं सागरजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी श्रीराधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सभी से निवेदन है थोड़ा थोड़ा आगे आ जाइए। प्रभु जी की साइड तो पूरा भर गया है, तो बाद में जो भक्त आएंगे आ जाइए, आगे आ जाइए, एकदम आगे आ जाइए। ओ प्रभु जी या पढ़ो, या पाठीमाग बघू नका, या पढ़ो, एकदम पुढेपर्यंत या, नंतर मग जागा भेटणार नाही बसण्यासाठी। तो इसके तात्पर्य में श्री प्रभुपाद जी हमें बताते हैं, श्री प्रभुपाद की जय। किरात, ये जो श्लोक है इसमें जैसे हम हर बार थोड़ा सा चर्चा करते हैं कि इसकी पृष्ठभूमि क्या है। तो इसकी पृष्ठभूमि क्या है कि इस अध्याय में सुखदेव गोस्वामी जी जो हैं परीक्षित महाराज के प्रश्न का उत्तर दे रहे हैं। तो परीक्षित महाराज जी उनको उत्तर देने से पूर्व भगवान की क्या करते हैं,
भगवान को नमस्कार करते हैं। तो इसके पहले वाले श्लोक में भी भगवान को नमस्कार कर रहे हैं, जैसे पिछली बार प्रभु जी ने लिया था कि मैं समस्त मंगल में भगवान श्री कृष्ण को पुनः पुनः सादर नमस्कार करता हूँ, क्योंकि बड़े बड़े विद्वान ऋषि, बड़े बड़े दानी, यश लब्ध कार्यकर्ता, बड़े बड़े दार्शनिक तथा योगी, बड़े बड़े वेद पाठी तथा बड़े बड़े वैदिक सिद्धांतों के बड़े बड़े अनुयायी तक भी ऐसे महान गुणों की भगवान की सेवा में समर्पित किए बिना कोई कुशलता प्राप्त नहीं कर पाते। तो उसके पूर्व के श्लोक में भी शुभदेव गोस्वामी जी क्या कहते हैं, मैं सर्व मंगल में भगवान श्री कृष्ण को बारंबार प्रणाम करता हूँ। उनके चरण कमलों की शरण ग्रहण करने मात्र से उच्च कोटि के बुद्धिमान जन वर्तमान तथा भावी जगत की सारी आसक्तियों से छुटकारा पा जाते हैं और बिना किसी कठिनाई के आध्यात्मिक जगत की ओर अग्रसर होते हैं। तो यहाँ पे शुभदेव गोस्वामी जी क्या कर रहे हैं, मंगलाचरण गा रहे हैं। तो इस श्लोक में भी शुभदेव गोस्वामी जी क्या कहते हैं कि किरात, हुन, आंध्र, पुलिंद, पुलकेश, आभीर, शुंभ, यवन, खस आदि जातियों के सदस्य तथा अन्य लोग जो पाप कर्मों में लिप्त रहते हैं परम शक्तिशाली भगवान के भक्तों की शरण ग्रहण करके शुद्ध हो सकते हैं। तो यहाँ पे वो ऐसा नहीं कह रहे हैं कि भगवान की शरण ग्रहण करने से, क्या कह रहे हैं, परम शक्तिशाली भगवान के भक्तों की शरण ग्रहण करके शुद्ध हो सकते हैं। मैं उन भगवान को सादर नमस्कार करता हूं। तो यहाँ पे जो ये किरात, हुन, आंध्र, पुलिंद, पुलकश आदि ये जो बताई हैं, इसके बारे में विस्तार से प्रभुपाद जी अपने तात्पर्य में बता रहे हैं। तो क्या बताते हैं, किरात जो है आप सभी जानते हैं, ये जो पूर्ण पृथ्वी जो है आज अमेरिका, रशिया, ऑस्ट्रेलिया, यूके, यूरोप, अफ्रीका, इस नाम से अलग अलग नामों से जानी जाती है। लेकिन पूर्व काल में भारतवर्ष का अर्थ क्या था, ये पूरी जो पृथ्वी है, पूरा जो भूमंडल है, ये क्या था, भारतवर्ष के नाम से प्रसिद्ध था। तो इसमें भारतवर्ष में किरात क्या था, यह प्राचीन भारतवर्ष का एक प्रांत था जिसका उल्लेख महाभारत के भीष्म पर्व में हुआ है। सामान्यतः किरात भारत के आदिवासियों के रूप में विख्यात हैं और आजकल के बिहार तथा छोटा नागपुर के संताल परगणे किरात नामक प्राचीन प्रांत कहलाते हैं, जो पूर्व समय में क्या था, भारतवर्ष में जो अलग अलग जातियां थी, जैसे आदिवासी जातियां, उनको किरात नाम से प्रसिद्ध थी। और आज के क्या है, वो बंगाल, बिहार प्रदेश जो है, वहां का जो एरिया है वो किरात नाम से प्रसिद्ध था। हुन पूर्वी जर्मनी का क्षेत्र तथा रूस का एक भाग हुन प्रांत कहलाते हैं। तदनुसार कभी कभी पर्वतीय आदिवासी जाति हुन कहलाती है। तो पूर्व काल में आज का जो जर्मनी है, जर्मनी तथा रशिया, रूस जो है, यह पूर्व काल में किस नाम से प्रसिद्ध था, हुन। और आजकल भी जो पर्वतीय इलाके हैं, अगर वहां पे कुछ आदिवासी जातियां रहती हैं तो उनको भी क्या कहते हैं, हुन कहते हैं। आंध्र, यह दक्षिण भारत का एक प्रांत था, आंध्र तो आज भी है, और इसका भी उल्लेख महाभारत के भीष्म पर्व में मिलता है। पुलिंद, इसका उल्लेख महाभारत के आदि पर्व में पुलिंद नामक प्रांत के निवासियों के लिए हुआ है। भीमसेन तथा सहदेव ने इस देश को जीता था। तो ये जो पुलिंद है, इसको किसने जीता था, भीष्म तथा सहदेव ने। ग्रीसवासी पुलिंद कहलाते हैं। जो आज का जो ग्रीस देश है, ग्रीस सबको पता है, ग्रीस नाम का एक देश है, उसको क्या कहते थे, पुलिंद कहते थे। और महाभारत के वन पर्व में भी इसका उल्लेख हुआ है। महाभारत में अलग अलग पर्व कहे गए हैं, जैसे हम इसमें भागवतम में अध्याय कहते हैं, स्कंद कहते हैं, उसी प्रकार से क्या है, महाभारत में अलग अलग पर्व के नाम से प्रसिद्ध है। वन पर्व है, आदि पर्व है, इस प्रकार से। जैसे चैतन्य चरितामृत में भी क्या है, आदि लीला, मध्य लीला और अंत लीला। इस भूभाग की अवैदिक जाति, ये जातियां कैसी थी, अवैदिक थी। ये वैदिक सभ्यता का अनुकरण नहीं करती थी, संसार के ऊपर राज्य करेंगी। यह पुलिंद प्रांत भारत के प्रांतों में से था और इसके वासियों की गणना क्षत्रिय राजाओं में की जाती थी, किंतु बाद में ब्राह्मण संस्कृति का परित्याग करने के कारण उन्हें मलेच्छ कहा गया। इन्होंने ब्राह्मण संस्कृति का क्या किया, त्याग कर दिया, इसलिए इनका क्या नाम पड़ा, मलेच्छ।
जिस प्रकार इस्लामी संस्कृति को ना मानने वाले काफिर कहलाते हैं और जो क्रिस्तानी संस्कृति के अनुयायी नहीं है वो हिदंस कहलाते हैं। आपने काफिर नाम सुना होगा, है ना। काफिर जो है मुस्लिम लोग, अगर कोई मुस्लिम पंथ का अनुगमन नहीं करता हो तो उसे क्या कहा जाता है? काफिर कहा जाता है। उसी प्रकार से यदि कोई क्रिश्चियन धर्म का अनुयायी उसका पालन नहीं करता तो उसे क्या कहते हैं? हिदंस कहलाते हैं। आभीर यह नाम महाभारत के सभा पर्व तथा भीष्म पर्व दोनों में ही आता है। यह उल्लेख मिलता है कि यह प्रांत सिंध प्रदेश में सरस्वती नदी के तट पर था। आप सभी जानते हैं कि जब भारत का विभाजन हुआ तो सिंध नाम का प्रांत था। सिंध नाम का प्रांत मतलब सिंध जो है आज का, इसका जो बहुत बड़ा भाग जो है वो पाकिस्तान में है और भारत में भी इसका प्रांत था। इसका नाम क्या था? आज का जो पंजाब, हरियाणा, हिमाचल ये जो भाग है ये सब ये सिंध नाम से क्यों प्रसिद्ध था आपको पता है? सिंधु नदी के तट पे था। सिंधु नदी आज भी जो है वो आज का जो पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर है वहां से निकलती है और बहुत कम भारत के भूभाग से ये गुजरती है। लेह लद्दाख का कुछ एक भाग है, वहां से गुजरती हुई क्या करती है? पाकिस्तान में प्रवेश करती है। और इसके आसपास के जो इलाका था वो सिंध, तो जो आसपास में लोग रहते थे उनको क्या कहते थे? सिंधी। आप सभी जानते हैं जो सिंधी समुदाय है ये सिंध नदी के आसपास में रहते थे, इसलिए इसको क्या उनको क्या कहते थे? सिंधी। तो आधुनिक सिंध प्रांत पहले अरब सागर के दूसरी ओर भी फैला हुआ था और इस प्रांत के सारे निवासी आभीर कहलाते थे। ये सब महाराज युधिष्ठिर के अधीन थे और मार्कंडेय पुराण के अनुसार इस भूभाग के मलेच्छ भारत में भी शासन करेंगे ऐसा बताया गया था। आगे चलकर यह सही साबित हुआ जैसा कि पुलिंद के साथ हुआ। पुलिंदों को की ओर से सिकंदर महान ने भारत के ऊपर आक्रमण किया और जीता था। सिकंदर जो था वो क्या था? पुलिंद था। और आभीरों की ओर से मोहम्मद गौरी ने भारत को जीता। तो ये सिंध प्रांत इतना बड़ा था कि इसको राज्य कौन करता था? मोहम्मद गौरी, जिसने भारत के ऊपर आक्रमण किया था। आप सभी जानते हैं ना कहां तक पहुंच गया था वो? कहां तक पहुंच गया था मोहम्मद गौरी? कितनी बार आक्रमण किया? ऐसा उल्लेख है कि 17 बार उसने आक्रमण किया। और कहां तक पहुंच गया वो? गुजरात में सोमनाथ मंदिर तक पहुंच गया था वो। और ये आभीरगण पहले ब्राह्मण संस्कृति के अंतर्गत क्षत्रिय थे, किंतु बाद में उन्होंने संबंध विच्छेद कर लिया। जो क्षत्रिय परशुराम से भयभीत होकर कारकेशस के पर्वतीय भागों में छिप गए थे, बाद में वे ही आभीर कहलाए और जिस स्थान में वे बस गए वह आभीर देश कहलाया। देखिए भागवत में पूर्णतः उल्लेख है। परशुराम जी ने कितनी बार क्षत्रियों का वध किया था? 21 बार। उन्होंने पूरे पृथ्वी तल से क्षत्रियों को 21 बार उनका नाश कर दिया था। उनसे डर के जो क्षत्रिय कहां चले गए थे? कर्कश पर्वत के पास में, कर्केशस के पर्वतीय भागों में जो रुक गए थे वो आभीरगण कहलाए। शुंभ या कंक, यह प्राचीन भारत के कंक प्रांत के निवासी थे जिनका उल्लेख महाभारत में हुआ है। प्राचीन भारत में कंक नाम का प्रांत था, वहां के निवासी थे। यवनगण, महाराज ययाति के पुत्र का नाम यवन था जिसे तुर्की, आप सभी जानते हैं टर्की, जिसे आज टर्की कहते हैं, तर्कीय। अभी क्या हुआ था तुर्की में? भूकंप आया था ना, अभी भूकंप आया था कुछ देर पहले। तो उस भूभाग पर वो शासन करते थे और वो कौन थे? महाराज ययाति के वंश से थे। उनका पुत्र का नाम था यवन। इसीलिए यवन लोग क्षत्रिय थे जो कालांतर में अपनी ब्राह्मण संस्कृति का त्याग कर मलेच्छ यवन बन गए। तो प्रभुपाद जी बार बार क्या कहते हैं, अपने तात्पर्यों में बताते हैं, अपने परपट्स में और अपने लेक्चर में बताते हैं, मलेच्छ यवन इत्यादि भी जो थे वो क्या थे? पहले भारत के ही निवासी थे, परंतु वैदिक संस्कृति का उन्होंने क्या किया? परित्याग कर दिया। इसलिए वो लोग सब क्या हो गए? अवैदिक कहलाए। पश्चिमी यवन कर्ण के दबाव से कुरुक्षेत्र के युद्ध में दुर्योधन के साथ सम्मिलित हो गए थे। देखिए कर्ण ने उनके ऊपर दबाव लेके आया और पश्चिमी यवन जो था वो कर्ण के दबाव के अनुसार आकर वो उसने क्या किया? वो
महाभारत के युद्ध में सम्मिलित हुए। यह भविष्यवाणी की गई थी कि यमन लोग भारत को जीत लेंगे और यही खरी उतरी। खस देशों के निवासियों का उल्लेख महाभारत में द्रोण पर्व में हुआ है, जिनके ऊपरी होंठ पर ठिगने केश मूछ उगते हैं, वह सामान्यतः खस कहलाते हैं। फलस्वरूप मंगोल, चीनी तथा अन्य लोग खस हैं। जो चीनी लोग होते हैं ना, उनकी मूछें ऐसे बहुत मोटी नहीं होती हैं, ऐसे थोड़ी सी ऐसी एक लाइन होती है। तो ये जो कौन है, ये खस लोग, खस जाति के लोग हैं। और आप देखिए मतलब भारतवर्ष कहां कहां तक फैला हुआ था। मंगोल जानते हैं आप, मंगोलिया, वहां पे भी भारत क्या था, भारतवासी वहां पे निवास करते थे। और चीनी तथा अन्य लोग जो है वो क्या कहलाते हैं, खस कहलाते हैं। उपर्युक्त ऐतिहासिक नाम विश्व के विभिन्न राष्ट्रों के नाम हैं। निरंतर पाप कर्म करते रहने वाले व्यक्ति भी तो सुधरने पर पूर्ण मनुष्य के स्तर को प्राप्त होते हैं, यदि वे भगवत भक्त की शरण ग्रहण कर ले। तो प्रभुपाद जी यहाँ पे क्या बता रहे हैं, निरंतर पाप कर्म करते रहने वाले व्यक्ति भी तो सुधरने पर मनुष्य के स्तर को प्राप्त होते हैं। अब आप ये सोचिए कि क्या हम मनुष्य हैं? मनुष्य हैं? तो प्रभुपाद जी ने यहाँ पे सिंपल बता दिया है। अगर आपसे कोई पूछे आप क्या हैं, आप क्या हैं, आप क्या कहेंगे? आप जानवर हैं? नहीं, तो क्या है? आदमी। आदमी मतलब मनुष्य, है ना। लेकिन प्रभुपाद जी यहाँ पे क्या कह रहे हैं, निरंतर पाप कर्म करते रहने वाले व्यक्ति भी सुधरने पर पूर्ण मनुष्य के स्तर को प्राप्त होते हैं। नहीं तो शास्त्रों में उनका क्या नाम बताया गया है, द्विपाद पशु। और मनुष्य बनने की योग्यता क्या है, 4 नियमों का पालन और शुद्ध भक्त की शरण जाना। शुद्ध भगवत भक्त जो है, जब आप उनकी शरण में जाते हैं तो मनुष्य होते हैं। तो शुद्ध भक्त की शरण में जाने का अर्थ क्या है, गुरु का स्वीकार करना, यानी कि दीक्षा ग्रहण करना। केवल गुरु को स्वीकार करना नहीं, गुरु स्वीकार तो कर लिए, आपने जब दीक्षा लिया तब आप मनुष्य बनेंगे। तो भी बताइए यहाँ पे कितने लोग मनुष्य हैं, किन किन लोगों ने दीक्षा ग्रहण की है? देखिए, तो ये क्या है, जिन्होंने दीक्षा, प्रामाणिक गुरु की शरण में जो गए हैं, केवल वही मनुष्य हैं। आप घबराइए मत, लेकिन हमें प्रयास करना है। तो मतलब आप सोचिए यहाँ पे कितने सारे भक्त ऐसे हैं जो दीक्षा लेने के क्या हैं, योग्य हैं, या दीक्षा ले सकते हैं, या जिन्हें दीक्षा लेना चाहिए। जीसस क्राइस्ट तथा मोहम्मद, इन 2 शक्तिशाली भगवत भक्तों ने इस भूमंडल में भगवान की ओर से अपार सेवाएं की हैं। देखिए, प्रभुपाद जी ने जीसस क्राइस्ट और किनके बारे में, पैगंबर मोहम्मद पैगंबर के बारे में अपना क्लियरली बता दिया है। ये कौन है, ये शक्तिशाली भगवत भक्त हैं जिन्होंने इस भूमंडल में भगवान की ओर से अपार सेवाएं की हैं। क्या सेवाएं की हैं उन्होंने? जीसस क्राइस्ट और मोहम्मद पैगंबर ने क्या सेवा की है, बताइए। हाँ, समय और परिस्थिति के अनुकूल प्रचार किया है ना। जीसस क्राइस्ट ने क्या बोला, आई एम द सन ऑफ द गॉड, मैं कौन हूं, भगवान का पुत्र हूं। जीसस क्राइस्ट ने कभी नहीं कहा मैं भगवान हूं। और पैगंबर ने क्या कहा, मोहम्मद पैगंबर ने, मैं क्या हूं, आई एम द मैसेंजर ऑफ द गॉड, मैं भगवान का पैगाम लेके आया हूं। उन्होंने ये नहीं कहा मैं भगवान हूं। लेकिन आप सोचिए कि कलयुग में परिस्थिति कितनी विकट है, कितनी खराब है। उन्होंने प्रचार तो बहुत किया भगवान राज्य का, भगवान का राज्य कैसा है। आप यदि बाइबल पढ़ेंगे तो उन्होंने बताया है। और वहां पे जीसस क्राइस्ट, उनके जो अनुयायी थे, उनको ये भी कहते हैं मैं आपको बहुत कुछ समझाना चाहता हूं, लेकिन आपकी स्थिति ऐसी नहीं है कि मैं आपको समझा सकूं।
क्योंकि समय परिस्थिति के अनुसार, अभी जैसे इसका उदाहरण देते हुए यदि हम बताएं कि यदि आप पहली कक्षा के छात्र को 10वीं कक्षा का अभ्यास क्रम पढ़ाएंगे तो क्या उसको समझ में आएगा? नहीं आएगा ना। पहली कक्षा के छात्र को ABCD ही पढ़ाना पड़ेगा, 2+2 4 ही बताना पड़ेगा, है ना। उसको अगर आप 10वीं कक्षा का या 12वीं कक्षा का या ग्रेजुएशन का या PhD की पढ़ाई कराएंगे तो उसको कुछ समझ में आने वाला नहीं है ना। लेकिन हमारा जो भारतीय सभ्यता है, भारतीय वैदिक ज्ञान है, ये कितना सरल है। देखिए वहां की स्थिति कैसी थी कि वो लोग एक दूसरे को मारते थे और ऐसी वहां पे जातियां थी जो इंसानों का मांस भक्षण भी करती थी। यदि आप उनको ये बताएंगे कि नहीं, आपको हिंसा नहीं करनी है, आपको आप शरीर नहीं आप आत्मा हो, तो क्या उनको समझ में आने वाला था? वो क्या बोलेंगे, अगर हमें हिंसा नहीं करनी तो हम अपना पेट कैसे भरेंगे बताइए। क्योंकि वहां की परिस्थिति ऐसी थी, इतनी ठंड पड़ती है कि वहां पे कुछ उगता ही नहीं है, वो क्या खाएंगे मुझे बताइए। तो समय परिस्थिति के अनुसार उन्होंने क्या किया, पूर्वी देशों में तो ठंड पड़ती है, अब जहां पे मोहम्मद पैगंबर ने प्रचार किया वहां पे क्या था, पूरा रेगिस्तान, बरसात ही नहीं है, पानी नहीं है। तो ऐसी स्थिति में उन्होंने प्रचार किया, उन्होंने अपनी तरफ से पूरा प्रयत्न किया, लेकिन समय परिस्थिति और कलयुग के प्रभाव के कारण क्या हुआ, आज मुसलमान जो है वो क्या कहते हैं, केवल मुसलमानों को रहने का अधिकार है, जो काफिर हैं उनको जीने का भी अधिकार नहीं है। देखिए क्या स्थिति हो गई है। और यही स्थिति क्रिश्चियंस में भी थी। उन्होंने जब अमेरिका जब वो पहुंचे, वहां पे जाकर उन्होंने वहां वो, आपको पता है अमेरिकन ब्रिटिशर्स जो थे वो क्या करते थे, उनका फेवरेट टाइम पास क्या था, आपको पता है? ऑस्ट्रेलिया आदि जो देश हैं वहां पे उनका फेवरेट टाइम पास क्या था पता है? जैसे पूर्ववर्ती राजा शिकार खेलने के लिए जाते थे ना, वैसे ये लोग शिकार खेलने जाते थे। और वहां के जो स्थायिक निवासी हैं, जो अमेरिकन जो वहां पे पता नहीं कितने सालों से वहां पे रहते आ रहे, वहां की जो जातियां थी उनका जाके शिकार करते थे। वो जो आदिवासी थे वो आगे आगे भागते थे और ये बंदूकों और बाण से और भालों से उनका शिकार करते थे। ये स्थिति थी किसकी? ब्रिटिशर्स की। एबॉर्जिनीज कहते हैं उन लोगों को, एबॉर्जिनीज, ऑस्ट्रेलियन जो वहां के मूल निवासी हैं। इन्होंने लाखों करोड़ों की संख्या में उनका वध किया है। तो मुझे बताइए, जो ब्रिटिश सरकार है या ब्रिटिशर्स जो हैं वो सुखी कैसे रह सकते हैं, मुझे बताइए। इन्होंने उनका वध किया और जबरदस्ती वहां पे क्या किया, क्रिश्चियनिटी को स्थापित करने का प्रयास किया। यह स्थिति थी। श्री सुखदेव गोस्वामी के कथन से प्रतीत होता है कि विश्व की वर्तमान परिस्थिति में ईश्वर विहीन सभ्यता चलाने से अच्छा तो यह होगा कि संसार के मामलों का नेतृत्व भगवत भक्तों को सौंप दिया जाए, जिसके लिए पहले से कृष्ण भावनामृत नामक अंतरराष्ट्रीय संघ चल रहा है। तो प्रभुपाद यहाँ पे क्या बताते हैं, ये जो आजकल के जो पॉलिटिशियंस हैं किसी काम के नहीं है। पृथ्वी का अगर आपको व्यवस्थित रूप से संचालन करना है यहाँ की व्यवस्था का, तो आपको कोई ना कोई भगवत भक्त चाहिए जो इसका व्यवस्थित रूप से संचालन कर सके। तब भगवत कृपा से सारे विश्व के मनुष्यों के हृदयों में परिवर्तन हो सकेगा, क्योंकि भगवत भक्त सामान्य लोगों के धूल सूरित मनों को शुद्ध करके ऐसा परिवर्तन ला सकने में सक्षम है। भगवत भक्त क्या करता है, जो धूल रहित धूल से भरे हुए, धूल से रहित नहीं, धूल से भरे हुए जो हृदय हैं उनका क्या करता है, मार्जन करता है। और जब आपका हृदय पूर्णतः शुद्ध हो जाता है तब आपको समझ में आता है कि हमारी स्थिति क्या है। अभी भी आप देखिए, आपके पड़ोसी हैं, आपका उनके साथ में प्रेम भरा आदान प्रदान है, जब तक तो सब सही चल रहा है तब तक तो ठीक है। लेकिन जैसे ही आपस में मन मुटाव होता है तो पड़ोसी एक दूसरे को मारने के लिए तैयार है ना। यहां तक कि भाई और भाई भी एक दूसरे को छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। क्यों?
क्योंकि उसका जो मूल लाभ या हानि है वो उसके प्रति इतना आसक्त है कि जब उसका अगर हानि होने का प्रयास होता है तो उसी समय क्या होता है, वो दूसरे को मारने के लिए भी तैयार हो जाता है। संसार के राजनीतिज्ञ अपने अपने स्थानों में बने रहेंगे क्योंकि भगवत भक्तों को नेतृत्व या राजनीतिक उलझन में कोई रुचि नहीं रहती। यहाँ पे प्रभुपाद क्या बता रहे हैं, जो पॉलिटिशियंस हैं उनको क्या है, उनको राजनीति के रहने दो, क्योंकि जो भगवान का शुद्ध भक्त है उसको राजनीति से कोई भी लेना देना नहीं है। वो केवल क्या करेगा, उनका मार्गदर्शन करेगा बस। यदि उसको पॉलिटिशियंस या राजनीतिज्ञ जो हैं उनको व्यवस्था का संचार करते वक्त अगर उनको कोई प्रॉब्लम आती है तो वो जो भगवत भक्त है वो क्या करेगा, उनका केवल मार्गदर्शन करेगा। भक्तों को केवल इतनी ही रुचि रहती है कि सामान्य जन राजनीतिक प्रचार से दिग्भ्रमित ना हो, लोग ऐसी सभ्यता का अनुसरण करके बिगड़ ना जाएं जो अंततः विनाश की ओर ले जाने वाली है। अब आजकल के राजनेता क्या कर रहे हैं, सभी प्रकार से सब फ्री में, बिजली फ्री, पानी फ्री, वाईफाई फ्री। आप क्या करिए, केवल बस मोबाइल का हॉटस्पॉट ऑन करिए और आराम से बैठ के क्या करिए, माया के दर्शन करिए। तो ये सब फ्री में बांट रहे हैं, लेकिन जो भगवत भक्त होगा वो क्या होगा, सभी को जागरूक करेगा। नहीं, ये जो तुमको फ्री में बिजली, मुझे एक बात बताइए, फ्री में लाइट, फ्री में पानी बांटने का क्या उपयोग है, मुझे बताइए। इसका कोई अर्थ निकलने वाला है? एक बात समझ के रखिए, एक इंग्लिश में कहावत है, देयर आर नो फ्री लंचेस। मतलब आपको कहीं में फ्री में प्रसाद नहीं मिलेगा, यहां पे मिलेगा, लेकिन आपको कहीं पे भी, हर व्यक्ति जो है वो एक दूसरे से क्या है, किसी ना किसी लाभवश या कारणवश जुड़ा हुआ है। केवल भगवत भक्त ही होते हैं, ये केवल प्रभुपाद ही थे, केवल चैतन्य महाप्रभु ही थे जिन्होंने फ्री में हरिनाम बांटा, फ्री में कृष्ण भक्ति बांटी, फ्री में कृष्ण प्रेम बांटा। तो यदि अगर आपको फ्री में वो बिजली दे रहे हैं तो क्या होगा, जो बिजली वितरण कंपनी है या बिजली जो बना रही है उस कंपनी का क्या होने वाला है, दिवाला निकलने वाला है ना। मुझे बताइए, अभी जिन जिन की यहाँ पे लूम्स है, अगर हम उनको बोले आप फ्री में कपड़ा बांटो तो क्या होगा, दिवाला ही निकलेगा ना। तो सरकार क्या करती है, एक जेब में आपको देती है और दूसरी जेब से निकाल लेती है। ये राजनीति की जो है बहुत चालू खोपड़ी है, और हम जो वोटर्स हैं, जो वोट देने वाले हैं, वो क्या होता है, इनके झांसे में आ जाते हैं। क्या होगा, हर जो स्त्री है, हर जो इस प्रांत की स्त्री है, उसको 3,000 रुपया अभी कर्नाटक सरकार ने निकाला। देखिए उसकी वजह से सरकारी तिजोरी पे कितना भार पड़ने वाला है, पता है आपको? 30,000 करोड़ का। अब मुझे बताइए 30,000 करोड़ कहां से आएंगे? सरकार क्या करेगी, टैक्सेस बढ़ाएगी, इस जेब में डालेगी, इस जेब से निकालेगी। तो इसलिए प्रभुपाद क्या कह रहे हैं, जो भगवत भक्त होंगे वो जनता को क्या करेंगे, जागरूक करेंगे। हमें ऐसे झांसों में नहीं आना चाहिए, फ्री में सब बांट रहे हैं, ऐसे झांसों में नहीं आना चाहिए। अतएव यदि राजनीतिक लोग भक्तों से मार्गदर्शन प्राप्त करें तो निश्चय ही भक्तों के शुद्धिकरण आंदोलन से विश्व की परिस्थिति में महान परिवर्तन आएगा, जैसा कि भगवान चैतन्य ने कर दिखाया। भगवत भक्त जो है, शुद्ध भगवत भक्त जो है, वो क्या करेगा, मार्गदर्शन करेगा, तो क्या होगा, परिवर्तन आएगा, जैसे चैतन्य महाप्रभु ने कर दिखाया, प्रभुपाद ने कर दिखाया। अभी यदि आप किसी भी इस्कॉन मंदिर में जाते हैं, आपको उस इस्कॉन मंदिर में यूक्रेन के भक्त भी मिलेंगे, रशिया के भक्त भी मिलेंगे, अमेरिकन भी मिलेंगे, जर्मन भी मिलेंगे, फ्रेंच भी मिलेंगे और ब्रिटिशर्स भी मिलेंगे। तो प्रभुपाद बताते थे कि वो जो यूनाइटेड नेशंस है, जो अमेरिका में है, संयुक्त राष्ट्र, जो एक बहुत बड़ा एक मजाक है, सबसे बड़ा मजाक जो है वो संयुक्त राष्ट्र है।
लेकिन आपको संयुक्त राष्ट्र कहां मिलेगा? तो आपको इस्कॉन के मंदिर में मिलेगा, जहां पे यूक्रेन का भक्त भी रशियन भक्त के साथ में बैठ के प्रसाद प्राप्त कर रहा है। क्यों प्राप्त कर रहा है? उसको गुस्सा नहीं आता है? मेरे साथ में ये रशियन बैठा, इसने तो मेरे ऊपर हमला किया हुआ है, उसको गुस्सा नहीं आता? बताइए। हाँ, नहीं आता। क्यों नहीं आता? उनका उद्देश्य एक है। उनको गुस्सा क्यों नहीं आता? क्योंकि उनका उद्देश्य एक है। प्रभुपाद ने अपने ग्रंथों के द्वारा उनको ज्ञान दिया है। क्या ज्ञान दिया है? कि तुम शरीर नहीं, तुम क्या हो? आत्मा हो। इसीलिए बहुत बार हमारे जो आचार्य हो ऐसा भी कहते हैं कि ज्यादा पाकिस्तान पाकिस्तान मुर्दाबाद पाकिस्तान मुर्दाबाद मत करिए। क्यों? यदि आपका चेतना जो है वो पाकिस्तान में अटकी रह गई तो अंतिम समय में क्या होगा? पाकिस्तान याद आएगा और अगले जन्म में पाकिस्तान में ही जन्म होगा। इसलिए जो भक्त हैं कम से कम उनको इन चीजों से थोड़ा सा दूर है। अपनी जो मातृभूमि है उसके प्रति प्रेम होना बहुत अच्छा है, स्वाभाविक है। लेकिन आप एक ध्यान में रखिए कि पाकिस्तान में भी जो जीव रह रहे हैं वो है तो जीव ही है ना। उनके हृदय में भी कहीं ना कहीं परमात्मा स्वरूप कौन बैठे हैं? कृष्ण बैठे हैं। ये उन्हें नहीं पता, लेकिन जो भक्त हैं उन्हें पता है कि मुझे बताइए, पाकिस्तान का जो नागरिक है वो क्या मरने के बाद शरीर के साथ जाने वाला है? नहीं ना। क्या होने वाला है? शरीर तो यही छूटने वाला, उसकी आत्मा जो है वो जाने वाली है ना। तो यही तो हमारा भगवत गीता भागवतम हमें यही तो समझा रहा है क्या? कि हम ये शरीर नहीं, हम क्या है? आत्मा है। समझ रहे हैं? तो ये ज्ञान कौन देगा? ये शुद्ध भगवत भक्त हमें ये ज्ञान दे सकता है। ब्रह्म की अग्नि बुझ जाने पर दूसरे लाभ में मिलने लगेंगे। हमारा लक्ष्य भगवत धाम वापस जाने का है, जिसका उल्लेख हम पिछले पृष्ठों में अनेक बार कर चुके हैं। अब प्रभुपाद यहाँ पे बताते हैं ब्रह्म की अग्नि। ब्रह्म की अग्नि का अर्थ क्या हुआ? ब्रह्म क्या है? माया क्या है? ब्रह्म क्या है? माया। तो इसी से 7 बज जाएंगे, लेक्चर खत्म। तो ब्रह्म क्या है? अभी 1 सेकंड पहले हमने बताया, अपनी चर्चा हुई। हाँ, मैं ये शरीर हूं, यही ब्रह्म है। सबसे बड़ा ब्रह्म क्या है? मैं ये शरीर हूं। प्रभुपाद क्या बताते हैं? ब्रह्म की अग्नि बुझ जाने पर दूसरे लाभ में मिलने लगेंगे। क्या लाभ मिलेंगे? क्या लाभ मिलेंगे बताइए। जब मैं ये पूछता हूं ना तो मुझे ऐसा लगता है कि वापस से वही भगवत गीता शुरू करना पड़ेगा। जब हम ये समझ जाते हैं कि हम ये शरीर नहीं आत्मा है, तो सबसे बड़ा लाभ क्या है? हाँ, मृत्यु का भय नहीं रहता। और अच्छा, बहुत अच्छा उत्तर दिया प्रभु जी ने। और परमात्मा से संबंध। और ये बहुत आगे की बात है प्रभु जी, बेसिक चीज बताइए। हर जीव जो है किस वजह से परेशान है? 3 प्रकार के कलेशों से परेशान है ना। तो जब भ्रम नहीं रहता, जब आप समझ जाते हैं कि मैं शरीर नहीं, क्योंकि ये जो तीनों कलेश हैं किससे संबंधित हैं? हमारे शरीर से संबंधित है ना। जैसे माता जी ने बताया जन्म मृत्यु जरा व्याधि, ये भी किससे संबंधित है? शरीर से संबंधित है। तो जैसे ही हमारा ये भ्रम हट गया तो हमारा क्या हुआ? लाभ हो गया, है ना। तो हम तीनों कलेशों से भी हट गए, तीनों कलेशों से हमने मुक्ति प्राप्त कर ली। कौन से 3 कलेश हैं? वो सबको पता है, आदि भौतिक, आदि देविक, अतः आध्यात्मिक। श्री राधा श्याम सुंदर भगवान की जय। तो जैसे ये भ्रम हमारा हट गया तो हमें क्या हुआ? लाभ हो गया। फिर प्रभुपाद क्या कहते हैं? हमारा लक्ष्य भगवत धाम वापस जाने का है, जिसका उल्लेख हम पिछले पृष्ठों में अनेक बार। हमारा लक्ष्य क्या है? भगवत धाम जाना। ये आप पकड़ के बैठिए। जाना है भगवत धाम, टिकट है हरि नाम।
जाना कहाँ है? भगवत धाम जाना, और टिकट क्या है? हरि नाम। बस ये ध्यान में रखिए। बाकी जो आपको मिलने वाला है वो बाय प्रोडक्ट है। जैसे एक शुगर फैक्ट्री होती है ना, शुगर फैक्ट्री में बहुत सारे बाय प्रोडक्ट निकलते हैं, मड़ी निकलती है, बगस निकलता है। समय के अनुसार उनका रेट भी बहुत बढ़ गया है, लेकिन मूल प्रोडक्ट क्या है? चीनी। इसीलिए जब हम भक्ति कर रहे हैं तो हमारा उद्देश्य क्या है? क्या प्राप्त करना? भगवत धाम। और उसके साथ साथ हमें क्या मिल जाएगा? हमारे शास्त्र कहते हैं कि रिद्धि सिद्धि ये सभी क्या है? मुक्ति। ये हाथ जोड़ के भगवत भक्त के सामने खड़ी रहती है कि आओ और मुझे स्वीकार करो। लेकिन जो भगवत भक्त है वो इसके झांसे में नहीं आता। इसका सबसे बड़ा उदाहरण क्या है? शुद्ध भगवत भक्त के सामने सभी प्रकार की रिद्धि सिद्धि इत्यादि जो हैं वो उपस्थित रहती हैं, लेकिन शुद्ध भक्त उनकी तरफ ध्यान नहीं देता। इसका सबसे बड़ा उदाहरण शिल प्रभुपाद। यस, शिल प्रभुपाद को मत भूलिए, ध्यान रखिए। सबसे बड़े उदाहरण क्या कौन है? शिल प्रभुपाद। 80 रुपए लेके गए और 10 वर्ष में कितने बन गए? कितने बन गए 10 वर्ष में? मैं अभी ये 50-60 वर्ष की बात नहीं कर रहा, केवल और केवल 10 वर्ष में 80 करोड़। प्रभुपाद जी जब यहाँ पे लीला समाप्त करके नित्य लीला में प्रविष्ट हुए, उस वक्त इस्कॉन की जो प्रॉपर्टी थी उसकी टोटल वैल्यू, वैसे तो वो अमूल्य है, लेकिन उस वक्त की टोटल वैल्यू 80 करोड़ थी। आपने कोई ऐसा बिजनेसमैन देखा है 80 रुपए को 10 वर्ष में 80 करोड़ बना दे? लेकिन प्रभुपाद इससे कोई उनका संबंध नहीं था। आप समझ रहे हैं ना? तो यही स्थिति है। हम भक्ति करते हैं तो हमारा मूल उद्देश्य क्या है? भगवत धाम। और ये बाकी जो बाय प्रोडक्ट से आपको मिलेंगे, निश्चित मिलेंगे। भक्ति संप्रदाय के अनुसार, जिससे सामान्यतः वैष्णव संप्रदाय कहा जाता है, ईश साक्षात्कार के विषय में किसी के भी अग्रसर होने पर कोई प्रतिबंध नहीं है। अब इस श्लोक के ऊपर प्रभुपाद जी आ रहे हैं, क्या कह रहे हैं? यदि कोई ईश्वर के साक्षात्कार के लिए आगे जाना चाहता है तो उसके लिए जाति, जन्म इत्यादि का कोई भी प्रतिबंध नहीं है। वैष्णव इतना शक्ति संपन्न होता है कि वह किरात इत्यादि को भी वैष्णव बना लेता है, जैसा कि ऊपर कहा जा चुका है। यदि आप शास्त्र पढ़ेंगे तो शास्त्रों में बताया गया है कि यदि चांडाल भी है, चांडाल कुल, ये सब तो बहुत बताए, लेकिन चांडाल जो है हमारे शास्त्रों में, चांडाल को निम्न से भी निम्न स्तर का बताया गया है। चांडाल कौन होता है? कुत्ते का मांस खाने वाला। यदि वो भी भगवत भक्ति करता है, भगवत नाम लेता है, तो वो भी क्या है? शुद्ध भक्त के स्तर पर पहुंच सकता है और दूसरों को वैष्णव बना सकता है, ऐसा प्रभुपाद जी बता रहे हैं। भगवत गीता 9.32 में भगवान ने कहा है, क्या कहा है भगवान ने? 9.32 में भगवान कहते हैं, माम ही पार्थ वे पाश्रित्य ये भी पाप योनय स्त्रियो वैश्य तथा शूद्रास तेपि यान्ति पराम गतिम। इसका अर्थ क्या हुआ कि हे कुंती पुत्र, हे पार्थ, जो मेरी शरण में आते हैं वो चाहे जन्म से निम्न स्तर के भी हो। इसमें बताया गया है स्त्री, वैश्य और शूद्र, यदि वो मेरी शरण में भी आते हैं तो भी वो उच्च स्तर, जो उनके जन्म का उच्चतम स्तर है, वो प्राप्त कर सकते हैं। अब आप बोलेंगे प्रभु ये स्त्री क्यों बताया गया है? स्त्री योनि को शास्त्रों में निम्न स्तर बताया गया है, उसके बाद में शूद्र, और शास्त्रों में तो चांडाल तक को भी बताया गया है कि यदि वो मेरी शरण में आते हैं तो क्या होगा? वो अपने जीवन का उच्चतम लक्ष्य जो है वो प्राप्त कर सकते हैं। प्रभु जी स्त्रियों के बारे में प्रभुपाद ने ऐसा क्यों कहा? तो प्रभुपाद ने नहीं कहा, ये भगवत गीता में बताई, भगवान कह रहे हैं। लेकिन जो स्त्रियां हरि नाम ले रही हैं ये उनके ऊपर अप्लाई नहीं होता। तो यदि आपको
स्त्री से भी ऊपर उठना है, स्त्री एक जो संज्ञा है उससे ऊपर यदि आपको उठना है तो आपको क्या करना चाहिए? हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इसका तात्पर्य बहुत बड़ा है, अभी भी काफी बचा है, मैं थोड़ा सा फास्ट लेता हूं कि समय भी हो रहा है। आपको वैसे समझ में तो आ गया है कि केवल और केवल भगवान की शरण में जाने से हम क्या है, ये यदि ये सभी जातियां उच्चतर स्तर को प्राप्त कर सकते हैं तो हम तो बहुत भाग्यशाली हैं। इसके लिए एकमात्र योग्यता यह है कि ऐसे भगवत भक्त की शरण लेनी चाहिए जिसे कृष्ण के दिव्य ज्ञान, भगवत गीता तथा श्रीमद् भागवत का सम्यक ज्ञान हो। विश्व के किसी भी भाग का व्यक्ति जो कृष्ण विज्ञान से अवगत है शुद्ध भक्त बन सकता है। कौन सा प्रसिद्ध श्लोक है चैतन्य चरितामृत में? केवे विप्र केवे न्यासी शूद्र केने नए, जय कृष्ण तत्व वेता से गुरु है। तो प्रभुपाद चैतन्य चरितामृत में भी क्या बताते हैं? कोई विप्र हो, कोई सन्यासी हो, कोई शूद्र हो, यदि वो कृष्ण तत्व वेता है तो क्या है? गुरु बनने के लायक है। अतः कोई वैष्णव विश्व के किसी भी भाग से जाति पाति का विचार किए बिना शिष्य बना सकता है और विधि विधानों द्वारा उसे शुद्ध वैष्णव का पद दिला सकता है जो ब्राह्मण संस्कृति से परे है। वैष्णव जो हैं वो ब्राह्मण से भी परे हैं। समय बहुत कम है, नहीं तो आपको अगर कुछ समय बचेगा तो मैं गुरु महाराज जी का एक छोटा सा बहुत सुंदर प्रसंग है वो बताऊंगा आपको। वर्णाश्रम धर्म की सत्ता अब इस प्रणाली के तथाकथित अनुयायियों में भी नहीं रह गई है, ना ही वर्तमान सामाजिक, राजनीतिक तथा आर्थिक उथल पुथल के संदर्भ में वर्णाश्रम धर्म की पुनः स्थापना कर पाना संभव है। वर्तमान समय में यह स्थापना कर पाना बहुत मुश्किल है, इसके लिए स्वयं कृष्ण को ही आना पड़ेगा। लेकिन भगवान के शुद्ध भक्त, प्रभुपाद के जैसे शुद्ध भक्त इसका थोड़ा प्रयास कर रहे हैं, उन्होंने किया भी है। किसी भी देश के किसी विशेष रीति रिवाज का ध्यान रखे बिना आध्यात्मिक दृष्टि से किसी को वैष्णव संप्रदाय में स्वीकार किया जा सकता है और इस दिव्य विधि में कोई बाधा नहीं है। देखिए प्रभुपाद जी बता रहे हैं, किसी भी रीति रिवाज, चाहे वो किसी भी रीति रिवाज को अनुसरण अनुगमन करता हो, यदि वो वैष्णव, शुद्ध वैष्णव के संग में आता है तो वो वैष्णव बन सकता है। अतः भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु के आदेश से श्रीमद् भागवत या भगवत गीता संप्रदाय का सारे विश्व में प्रचार किया जा सकता है और जो इस दिव्य संप्रदाय को स्वीकार करने के इच्छुक हो उनका उद्धार हो सकता है। यह इसका तात्पर्य क्या है? केवल आपकी इच्छा होनी चाहिए कि मैं ये स्वीकार करना चाहता हूं। दरवाजे हमेशा खुले हैं। भक्तों के इस प्रकार के आंदोलन को ऐसे सारे लोग स्वीकार करेंगे जो विवेकपूर्ण तथा जिज्ञासु हैं और जो किसी देश की रीति रिवाज के प्रति द्वेष नहीं रखते। देखिए प्रभुपाद ने कहा, आपको किसी भी, यदि आपके पास में कोई पाकिस्तान से भी आता है और वो कहता है कि मैं आपके सत्संग में आना चाहता हूं, तो आपके मन में उसके प्रति द्वेष नहीं होना चाहिए, आपको उसको स्वीकार करना चाहिए। एक वैष्णव दूसरे वैष्णव को जन्म अधिकार के आधार पर स्वीकार नहीं करता। जिस तरह की वह मंदिर में स्थित भगवान के अर्चा विग्रह की मूर्ति कभी मूर्ति नहीं मानता। हमें किस प्रकार से दूसरों को स्वीकार करना चाहिए? जिस प्रकार से हम भगवान के अर्चा विग्रह को मूर्ति नहीं मानते, हम क्या मानते हैं? ये स्वयं कौन है? भगवान है। उसी प्रकार से यदि कोई दूसरे समुदाय, दूसरे संप्रदाय, दूसरे देश से भी यदि कोई आता है तो हमें उसे स्वीकार करना चाहिए। इस संबंध में सारे संशयों को दूर करने के लिए श्री सुखदेव गोस्वामी ने सर्वशक्तिमान के आशीर्वाद की कामना की है। यहाँ पे सुखदेव गोस्वामी भी क्या कर रहे हैं, क्या कह रहे हैं? उस सर्वशक्तिमान की आराधना, उनसे परमिशन मांग रहे हैं। किस लिए? कि जो भी मेरी शरण में आया है, हे भगवान, मैं उसको बिना किसी भी भेदभाव की बुद्धि से उसको मैं ज्ञान दे सकूं। जिस प्रकार
सर्वशक्तिमान भगवान मंदिर में पूजनीय अपने विग्रह के रूप में अर्चन के भक्तिमय कार्यकलापों के अंतर्गत अपने भक्त की तुच्छ सेवाएं ग्रहण करते हैं, उसी प्रकार जब शुद्ध वैष्णव भगवान की सेवा में अपने को अर्पित कर देता है और योग्य वैष्णव द्वारा प्रशिक्षित किया जाता है तो उसका शरीर तुरंत दिव्य बन जाता है। इस प्रसंग में वैष्णव नियम का आदेश है, अर्चयो विष्णवो शिलार्धिर्गुरुष नरमतिर वैष्णवे जाति बुद्धि श्री विष्णु नाम निशब्द सामान्य बुद्धि। मनुष्य को चाहिए कि मंदिर में पूजी भगवान के श्री विग्रह को ना तो मूर्ति समझे, ना वैद्य गुरु को सामान्य पुरुष समझे, ना ही शुद्ध वैष्णव को किसी जाति से संबंधित माने। यह पद्म पुराण में कहा गया है। यहाँ पे 3 विशेष हमें नियम बताए गए हैं। पहला नियम क्या है? भगवान की मूर्ति को कभी भी मूर्ति नहीं समझना चाहिए, ये स्वयं भगवान है, ये राधा श्याम सुंदर यहाँ पे स्वयं उपस्थित है। दूसरा क्या है? गुरु को सामान्य मनुष्य कभी नहीं समझना चाहिए। हम जो 10 वैष्णव अपराध पढ़ते हैं उसमें भी एक अपराध है गुरु को सामान्य मनुष्य समझना। और तीसरा क्या है? शुद्ध वैष्णव को किसी जाति से संबंधित नहीं मानना चाहिए। हमें यह नहीं सोचना चाहिए कि इस्कॉन के ये जो गुरु हैं परम पूज्य राधानाथ महाराज जी, ये कौन है? अमेरिकन है? नहीं। परम पूज्य जय पताका स्वामी महाराज, ये कौन है? ये अमेरिकन है। या इंद्रद्युम्न महाराज, ये कौन है? ये भी पाश्चात्य देश से हैं। हमें ऐसा नहीं, हम तो केवल भारतीय जो गुरु हैं, परम पूज्य लोकनाथ स्वामी महाराज, परम पूज्य गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज, हम केवल इन्हीं से दीक्षा लेंगे, नहीं। हमें विचार कभी भी मन में नहीं लाना चाहिए। ये देखिए, ये 3 नियम हमें बताए हैं, बहुत महत्वपूर्ण है। निष्कर्ष यह निकला कि सर्वशक्तिमान होने के कारण भगवान किसी भी परिस्थिति में विश्व के किसी भी व्यक्ति को चाहे स्वयं या गुरु रूप में अपने प्रामाणिक अभिव्यक्ति द्वारा स्वीकार कर सकते हैं। जब भगवान ने उनको स्वीकार कर लिया तो हमारे मन में यह भेद बुद्धि बिल्कुल भी नहीं आनी चाहिए। भगवान ने उनको स्वीकार कर लिया है ना, तो हम ऐसा क्यों सोचे? उनके जाति, उनके वर्ण, उनके शारीरिक रंग से हम ऐसा क्यों सोचें ये अफ्रीकन है, ये तो काले हैं, नहीं, हम इन्हें स्वीकार नहीं करेंगे। हमें ऐसा बिल्कुल भी विचार नहीं करना चाहिए। भगवान चैतन्य ने वर्णाश्रम धर्म के अतिरिक्त अन्य जातियों के अनेक भक्तों को स्वीकार किया और हम सबों को शिक्षा देने के लिए घोषित किया कि वे स्वयं किसी जाति या वर्ण के नहीं हैं, अपितु वे वृंदावन की गोपियों के पालन करता भगवान के दासों के दास हैं। यही आत्म साक्षात्कार की विधि है। देखिए कितना सुंदर प्रभुपाद जी ने हमें यहाँ पे बताया। प्रभुपाद जी क्या बता रहे हैं कि चैतन्य महाप्रभु ने भी, यदि आप रामानंद राय के प्रसंग में देखेंगे तो जब रामानंद राय गोदावरी तट पर चैतन्य महाप्रभु से मिले तो चैतन्य महाप्रभु उन्हें आलिंगन दे रहे हैं। उनकी इच्छा हो रही है कि मैं उठ के जाऊं और चैतन्य महाप्रभु का आलिंगन करूं, लेकिन रामानंद राय चैतन्य महाप्रभु को क्या कहते हैं? मैं तो क्या हूं? शूद्र जाति का हूं। उस समय में जो राजनीतिज्ञ थे, जैसे रामानंद राय क्या थे? गवर्नर थे। वो अपने आप को क्या समझते थे? हम तो मुगलों के क्या कर रहे हैं? उनकी नौकरी कर रहे हैं, तो हम तो शूद्र से भी गए गुजरे हैं। ऐसे ही श्री रूप गोस्वामी और श्री सनातन गोस्वामी ने भी ऐसे ही कहा कि हम तो क्या कर रहे हैं? मुसलमानों के यहाँ पे काम करके हम तो अपना उदर निर्वाह कर रहे हैं। हमारी तो स्थिति, आप हमें स्पर्श मत कीजिए। यदि आप हमें स्पर्श करेंगे तो क्या होगा? आपका भी पतन हो जाएगा। लेकिन चैतन्य महाप्रभु जानते थे कि ये शुद्ध भक्त हैं। चैतन्य महाप्रभु ने उन्हें आलिंगन दिया। तो चैतन्य महाप्रभु ने अपने व्यवहार से भी हमें समझाया कि हमें किसी भी वर्ण जाति के अनुसार भेद नहीं करना चाहिए। आप देखते हैं हमारे यहाँ पे भी या इस्कॉन में दूसरी जगह पे भी बहुत सारे जाति के भक्त आते हैं। अभी प्रभु जी हैं, पुजारी सेवा कर रहे हैं, संजय कृष्ण प्रभु पुजारी। हमने कभी जाके उनसे उनका जाति या उनका वर्ग नहीं पूछा। केवल और केवल क्या देखा जाता है? वो नियमों का पालन कर रहे हैं, गुरु के प्रति समर्पित हैं, बस। तो जो आज हमारे राजनीतिज्ञ ये कहते हैं कि भारत में वर्णाश्रम धर्म की जो है वो जो ये पूरा ब्राह्मण, वैश्य, ये सब क्षत्रिय, इसका पूरी तरह से इसका क्या होना चाहिए? समापन होना चाहिए। तो उसका सबसे बड़ा उदाहरण क्या है?
अंतरराष्ट्रीय श्री कृष्ण भावनामृत संघ, जहां पे कोई वर्ण नहीं है, कोई भेद नहीं है। केवल यदि आप हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, तो एक प्रकार से यदि आप इसका जप कर रहे हैं तो आप ये जो जाति है इससे भी ऊपर है। तो क्या बता रहे हैं प्रभुपाद कि आप क्या बन जाते हैं? वैष्णव बन जाते हैं। तो जो मैं अभी प्रसंग की बात बता रहा था आपको कि 2 साल पहले सोलापुर में दीक्षा का कार्यक्रम हो रहा था, तो परम पूज्य लोकनाथ स्वामी महाराज जी व्यास आसन पे उपस्थित थे, तो निरीक्षण कर रहे थे गुरु महाराज। तो उन्होंने पूछा कि आगे आगे कौन बैठे हैं? तो सबने बोला हरिनाम दीक्षा वाले। बोले अच्छा वो पीछे कौन सा ग्रुप बैठा है? तो सबने बोला ब्राह्मण दीक्षा वाले। तो प्रभुपाद बोले, गुरु महाराज बोले बिल्कुल सही, आप वहीं बैठे रहिए। क्यों बैठे रहिए? क्योंकि आपकी ब्राह्मण दीक्षा हो रही है। आप ब्राह्मण दीक्षा हो रही है, इसका मतलब अर्थ क्या हुआ? गुरु महाराज जी बोले आपका डिमोशन हो रहा है। एक होता है प्रमोशन और एक होता है डिमोशन। तो सब जो ब्राह्मण दीक्षा लेने वाले भक्त थे, उनको लग रहा था कि अरे मेरी तो ब्राह्मण दीक्षा होने वाली है, अब मेरा क्या होने वाला है, मेरा स्तर बढ़ने वाला है। तो यही देखिए, यही एक वैष्णव का लक्षण है। वैष्णव क्या करता है? आपके अहंकार को काटता है। जो ब्राह्मण दीक्षा ले रहे थे उनके मन में कहीं ना कहीं होता है ना, मेरी तो ब्राह्मण दीक्षा हो रही है। सेकंड इनिशिएशन, फर्स्ट तो स्टेज मैंने पार कर लिया, अब मैं दूसरे स्तर पे पहुंच गया हूं। सेकंड इनिशिएशन ब्राह्मण दीक्षा। तो गुरु महाराज बोले आपका डिमोशन हो रहा है। क्यों? क्योंकि जो आगे बैठे हैं वो आज हरिनाम दीक्षा ले रहे हैं। हरिनाम दीक्षा लेने वाले क्या बन रहे हैं? वैष्णव स्तर पर पहुंच रहे हैं, और आप तो वैष्णव स्तर से उल्टा नीचे आ गए। आप क्या हो गए? अभी आप कल क्या सबको कहेंगे, मैंने तो जनेऊ पहन लिया, मैं तो ब्राह्मण दीक्षित हो गया। तो गुरु महाराज बोल रहे थे आपका डिमोशन हो गया। इसलिए यहाँ पे भी प्रभुपाद यही बता रहे हैं कि वैष्णव जो है वो इन चारों जातियों के ऊपर, ब्राह्मण से भी ऊपर है। ये जो है प्रभुपाद हमें तात्पर्य में यही बताने का प्रयास कर रहे हैं कि इन जातियों में से, ये तो जातियों के केवल नाम बताए हैं, लेकिन भगवान इतने शक्तिशाली हैं कि यदि कोई चांडाल कुल से भी आके उनकी शरण ग्रहण कर लेता है। ऐसे कितने सारे उदाहरण हैं, कितने सारे उदाहरण हैं शास्त्रों में। आज एक लेक्चर सुन रहे थे, उसमें वाल्मीकि जी का उदाहरण बताया था। वाल्मीकि जी कहते हैं कि मैं क्या करता था? वध करता था लोगों का। और उस वक्त कौन प्रकट हुए? नारद मुनि आए। नारद मुनि मतलब शुद्ध वैष्णव आए, नारद मुनि का मेरे जीवन में प्रवेश हुआ। तो नारद मुनि बोलते हैं तुम ऐसा क्यों करते हो? बोलते हैं मेरा तो कार्य ही यही है, मुझे अपनी बीवी बच्चों का पेट भरना है, तो मुझे तो यही करना पड़ेगा, इसके अलावा मुझे कुछ नहीं आता। तो नारद मुनि बोलते हैं तुम नरक में जाओगे। बोले मैं तो जाऊंगा, तो जाऊंगा मेरे को। तो बोले एक बात बताओ, आप अपने बीवी बच्चों के लिए ऐसा करते हैं तो आपके बीवी बच्चे आपके साथ नरक में चलेंगे? बोले हाँ, ये प्रश्न तो आपने सही पूछा। बोले आप 1-2 मिनट यहाँ पे खड़े रहिए, मैं पूछ के आता हूँ। तो वो गए अपने घर पे जाके अपने बीवी बच्चों से, बीवी को पूछा, तो उन्होंने बोला हाँ बताइए, आप मेरे साथ में, मैं तो सब आपके लिए कर रहा हूँ, तो आप मेरे साथ नरक में चलने के लिए। बोले मुझे क्या है, मैं तो आपकी बीवी हूँ, आप कहीं से भी कमा के लाओ, मैंने थोड़ी बोला आप किसी का वध करो, चोरी करो, डाका डालो, मैंने तो नहीं कहा, तो मैं आपके साथ नरक में क्यों चलूं? बच्चों के पास गए, बच्चों ने भी यही बोला, बोले आप कहीं से भी पैसा कमा के लाओ, मैं आपके साथ। तो ये जब सुना तो वाल्मीकि ने क्या किया? वाल्मीकि जो पहले वाल्या बोली, तो उन्होंने अपने सर पे हाथ रखा, बोले अब तो मैं क्या, अब तो मैं क्या, अब तो मैं मरा 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 राम 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 राम, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो वो जो वाल्या कुली था वो मरा मरा करते करते राम 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 करते गया, और आज वाल्मीकि जी बन गए, जिन्होंने सबसे महत्वपूर्ण भारतीय सभ्यता में एक बहुत ही महत्वपूर्ण ग्रंथ रामायण लिखा, जो कि जन जन जो है उसके हृदय का भाग बन गया। भागवतम देखिए, भागवतम कथाएं होती हैं, लेकिन रामायण का एक अलग ही स्तर है।
उसमें भी शुद्ध भक्ति है, उसमें भी भगवान के बारे में बताया गया है। तो ये स्थिति, तो भगवान इतने शक्तिशाली है, भगवान से भी शक्तिशाली कौन है? उनके शुद्ध भक्त। उनको प्रेरित किसने किया? नारद मुनि ने। और नारद मुनि के जैसे उनका साक्षात्कार हुआ तो वो स्वयं क्या बन गए? गुरु बन गए। ठीक है, तो हम यहीं पे रुकेंगे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।